आपने यूके से अपनी ग्रेजुएशन भी की, मास्टर्स भी किया। मेरी जो इंजरी थी उसके हिसाब से डॉक्टर्स ने मुझे काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट कर दिया था कि बस अब इसके बाद आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होने वाली। टेस्ट या कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे हमें बच्चे का किसी एक सर्टेन लेवल पे, फॉर एग्जांपल मैट्रिक में या मैट्रिक के बाद एफएससी में। मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ डिस्कवर की ना कि मुझसे जब मैंने लोगों को पहली दफ़ा बताया कि यार मैंने आयरन बॉक्स बेच दी, लोगों ने मुझे कहा क्या कर रहा है, पागल हो गया है, तेरा तो बिजनेस चल पड़ा था, तूने बेच क्यों दिया। मैंने कहा यार मैंने 1 का बनाया था, 8 का बेच दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी स्टोरी से, लाइफ स्ट्रगल से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी लाइफ में उनकी बातों से, उनकी गुफ्तगू से और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा कुछ वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं हसन मंच साहब, वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सारा काम अब तक कर चुके हैं और अगर मैं ये भी कहूँ कि कई इदारों के बराबर काम कर चुके हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत कम लोग होते हैं जो एक तो बिज़नेस की फील्ड में आते हैं और फिर इस चीज़ को समझते हैं कि बिज़नेस को कैसे किया जाए, उसको ग्रो कैसे किया जाए, इसको आगे कैसे लेके चलना है। इसके लिए एक तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर पहले वो रिस्क मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप ने बहुत आपका एक एक्सपीरियंस होता है जिसकी बेस पे आप कोई काम करते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये सारा काम कैसे किया और फिर ये लोगों को क्या सिखाते हैं, क्या टिप्स देते हैं। ये एक सीरियल एंटरप्रेन्योर भी हैं और इसके साथ साथ करियर एंड बिजनेस कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन मंच साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम सर। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने यूके से अपनी ग्रेजुएशन भी की, मास्टर्स भी किया, तो उस वक्त आपका एक क्या विज़न था जब आप अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रहे थे कि आप पाकिस्तान आके बिज़नेस करने का सोचते थे उस वक्त? सर देखें, मेरी स्टोरी भी एक टिपिकल जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है उसके हिसाब से स्टार्ट हुई थी कि बाहर जा रहे हैं तो फिर वापस नहीं आना। तो हम भी इसी नीयत से गए थे, लेकिन अल्लाह मियाँ के अपने प्लान्स होते हैं। तो मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिली और आफ्टर मैंने अंडरग्रेड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से किया, मास्टर्स मैंने इंपीरियल कॉलेज लंदन से किया। तो उस टाइम पे तो ये लगता था कि इतना बड़ा नाम लग गया कि लोग आके खुद घर से लेके जाएंगे जॉब देने, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। तो उसके बाद इवेंचुअली केम बैक, यहाँ पे आके भी जॉब ढूंढते रहे। यहाँ पे ओवर क्वालिफाइड का ठप्पा लग गया, जो कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में टर्म सुनी थी कि आप किसी के पास जॉब अप्लाई कर रहे, लोग कह रहे हैं आप ओवर क्वालिफाइड है। तो खैर करते कराते फिर मेरी एक स्लिप डिस्क हो गई थी, सो मैं बेड रिटन था फॉर 6 मंथ्स। तो वो 6 महीने मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे इस तरीके से कि मुझे सोचने का काफ़ी टाइम मिला कि मैं अब अपनी ज़िंदगी से करना क्या चाहता हूँ। द गुड पार्ट है, जो कि मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ शुरू में भी, कि आप अपने गोल्स और इंस्पिरेशंस इतनी बड़ी रखें कि पाथ फिर खुद ना खुद बन जाता है। मेरे पास उस टाइम पे कोई प्लान नहीं था, लेकिन ऑल आई न्यू इज़ कि मैंने कुछ बड़ा करना है और मैं कुछ बड़ा करूँगा। हालांकि उस टाइम पे तो मेरी जो इंजरी थी उसके हिसाब से डॉक्टर्स ने मुझे काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट कर दिया था कि बस अब इसके बाद आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होने वाली। लेकिन फिर खैर आई गॉट माई सर्जरी डन और उसके बाद मैं फिटनेस में हमेशा से रहा हूँ। तो मेरे कुछ दोस्त थे वो बाहर से फिटनेस की डिग्रीज करके आए, तो वहाँ से आई एंडेड अप इन बिजनेस कि मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया बाय द नेम ऑफ आयरन बॉक्स। दैट वाज अ जिम, ये DHA वाली साइड पे। तो तब भी जो थॉट प्रोसेस था वो यही था कि यार कुछ बड़ा करना है, बिजनेस करना था नहीं करना था उसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं था, बस वो स्टार्ट कर लिया था। पैशन एक था, तो वहाँ से एक फ़ायदा ये हो गया कि फिटनेस एक हमेशा से पैशन था तो उसको बिजनेस कर लिया। लेकिन अगेन पैशन जो मर्जी हो, जब आप बिजनेस करते हैं वो टोटल डिफरेंट बॉल गेम होती है, ठीक है। उससे आपके पैशन में कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ता अंटिल सिर्फ आप ये कि आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद जब आयरन बॉक्स थोड़ा सक्सेस करना शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आयरन बॉक्स वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप और आयरन बॉक्स ने ब्रेक इवन भी पहले महीने से किया था। आयरन बॉक्स की डिफरेंट स्टोरी रही है। वहाँ से फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, आई एम मेंट टू डू बिजनेस और मुझे ये आता है और मैं ये कर सकता हूँ। फिर मैंने मल्टीपल चीज़ों में आगे किया कि मैं फिर फूड में भी चला गया, फिर मैं फर्नीचर में चला गया, फिर मैं ई-कॉमर्स में चला गया, मैं ट्रेडिंग में चला गया और अब मैं टेक कर रहा हूँ। सो वो फिर मैं मल्टीपल चीज़ें करता रहा। सर मुझे ये बताएं कि एक प्री रिक्विजिट की अगर हम बात करें या बुनियादी चीज़ किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, वो आप क्या समझते हैं कि आपके अंदर, आपके माइंडसेट में, आपकी पर्सनैलिटी में वो क्या चीज़ होनी चाहिए जो आपसे सक्सेसफुल बिजनेस करवा देती है? ये सबसे पहले तो मेरा ख्याल है आपको अपना आप पता होना चाहिए कि आप हैं कौन, जो कि सवाल अक्सर यहाँ पे हो नहीं रहा। देखिए यहाँ पे इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट करने का जो सबसे पहला थॉट प्रोसेस है वो ये है कि यार मैंने किसी के लिए काम नहीं करना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, तो मैं कारोबार करूंगा। देखिए मैं समझता हूँ कि ये टाइम आ चुका है कि हम इस नैरेटिव को चेंज करें। बिजनेस एक कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है और नौकरी कोई गाली नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्किल, ठीक है। जैसे बिजनेस एक स्किल है वैसे नौकरी एक स्किल है। मसला सिर्फ ये है कि हम एप्पल एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन कर रहे हैं
हम बिजनेस का कंपैरिजन करते हैं 9 to 5 नौकरी के साथ। मुझे ये बताए कोई जो बंदा रेडी लगा के अपना फल बेच रहा है, वो कारोबार कर रहा है ना, ठीक है, उसके साथ कोई कंपेयर भी नहीं करता अपने आप। या इसी तरह मैं बिजनेस कर रहा हूं और अगर आज मैं किसी बड़े बैंक के सीईओ या डायरेक्टर के साथ अपना इनकम मैच करना शुरू कर दूं, तो मुझे तो लगेगा मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए, मुझे तो जॉब करनी चाहिए। सो सबसे पहला जो थॉट प्रोसेस है ना, वो ये कि आप सबसे पहले अपने आप को पहचाने कि आप हैं कौन, आपके अंदर स्किल्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको बिजनेस करने का शौक है कि नहीं है, या फिर आप देखा देखी बिजनेस करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, आपको शौक क्या है, आपको किस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो इतने बिजनेसेस आ रहे हैं उतने बिजनेसेस फेल हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे फंडिंग नहीं आ रही, उसके पीछे सारा ये प्रॉब्लम है कि हमारा प्रोसेस जो है ना, जो थॉट है ना, वो वेल थॉट नहीं है। हमारे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। देखिए, किसी की मार्केटिंग फर्म चल पड़ती है, दूसरा कहता है यार मैं भी मार्केटिंग फर्म खोल लेता हूँ। किसी का सेल्स का चल पड़ता है, वो कहता है मैं सेल्स का खोल लेता हूँ। किसी का पासपोर्ट ऑफिस एजेंट जो वीजा लगवाते हैं वो चल पड़ता है, अगला कहता है मैं भी ये कर लेता हूँ। सो जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे, अपनी स्किल सेट नहीं करेंगे, और फिर जब आप नैरो डाउन करके उस पॉइंट पे नहीं आएंगे कि यार ये पर्टिकुलर कारोबार मैं करना चाहता हूँ, और फिर उसकी पर्टिकुलर गाइडेंस लेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पता नहीं गाइडेंस लेना क्यों एक बुरी बात समझी जाती है कि जैसे आपको लगता है कि आप वीक है। भाई इसमें क्या बुराई है यार। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब जैसे आपको कब बिजनेस करते हैं, मुझे वो करना चाहिए तो मैं आपसे आके पूछूंगा, लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम ये है, पूछने वाले पूछ नहीं रहे, बताने वाले सही बता नहीं रहे, क्योंकि हर बंदे को एक दूसरे का डर लगा हुआ है कि पता नहीं, वैसे हम बात करते हैं कि तवक्कल हमारा बहुत है, रोजी रोटी जो हमारे किस्मत में लिखी है वो हमें आएगी, लेकिन एट द सेम टाइम हमें डर होता है कि कोई दूसरा ना ले जाए। सो मेरा ख्याल है कि जो सबसे जरूरी बात है वो यही है कि सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट लिखें, उनको एक एक करके काटें, फिर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को उसके हिसाब से बनाएं, और फिर अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें। हमारे यहाँ बिजनेसमैन को ये लगता है कि उसने एक दफा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, क्योंकि बिजनेसमैन ने तो सारे डिपार्टमेंट्स देखने, ठीक है, फिर टीम बिल्डिंग, तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को पहले रियलाइज करें, फिर बाकी बातें बाद में आती है। सर कुछ जो सीनियर लोग हैं, मैंने एक लेक्चर में ये जुमला सुना था, वो ये कह रहे थे कि बिज़नेस आपको उस वक्त करना चाहिए जब आप किसी भी सूरत रुक ना सक रहे हो। यानी हम तो आमतौर पे कहते हैं ना यार बिज़नेस आइडिया मिल जाए, हम किसी तरह बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उन्होंने कहा था उस वक्त करना चाहिए जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यानी आपसे रुका नहीं जा रहा बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं। आप कितना एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, आई थिंक ठीक है, देखें इसको अगर एज अ ड्राइव देखें, एज अ पैशन देखें, कि एज अ फायर देखेंगे, ठीक है आप में आ गए, आप कह रहे हैं कुछ करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस पेशेंस मांगता है। बिजनेस शुरू में आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, थोड़े अर्से तक आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आप चिढ़ेंगे, आपको तंग होंगे, आप कहेंगे यार ये मेरे से ज्यादती हो रही है, और बहुत से लोग बीच में गिव अप कर जाते हैं। इस एंगल से ये बात बिल्कुल ठीक है, बट अगेन बिजनेस में पहले रियलिटीज है। आइडिया कितना है, पाकिस्तानी मार्केट कैसे उसके लिए अडेप्ट करती है, आपके नंबर्स क्या कहते हैं, आपके फाइनेंसेस क्या कहते हैं। देखिए बहुत से बिजनेस तो फाइनेंसेस में मार खाते हैं, बिल्कुल। लोगों में आग भी होती है, लोगों में पैशन भी होता है, लोग करना भी चाहते हैं, लोग इसके अलावा कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, उनका बिल्कुल होता है कि हम कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन वो घर से फाइनेंसेस सही से लेके नहीं निकलते, इन्वेस्टमेंट सही से निकलने के लिए निकलते। बिजनेस स्टार्ट करना एक बड़ा ब्रॉडर सब्जेक्ट है, हमने इसको बहुत ही ना एक आसान सा बना दिया। और यार तुम अपना कारोबार क्यों नहीं करते, यार आप तो किसी को कह के चले गए हो, उसके दबाव में आप ये कीड़ा डाल गए हो कि यार कारोबार क्यों नहीं करते। उसको बताएगा कौन के कारोबार असल में है क्या, ऐसे ही कहां से बात स्टार्ट होती है। आजकल हर बंदा ये कहता है कि यार तुम अपना काम क्यों नहीं करते, किस चक्कर में पड़े हुए, और वो जब खुद बंदा सोचता है तो उसको वो चीजें उस तरह नजर नहीं आती। अब देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ बड़ी शॉर्टली। मेरे घर में एक स्टाफ है, ठीक है, उसने मुझे कहा कि जी सर मैं जो है ना इवेंचुअली अपनी बाल काटने की दुकान डालना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा, मैं कहा ठीक है डन। मैं कहा क्या हिसाब है। उसने कहा सर मुझे 2-2.5 लाख रुपए चाहिए और मेरा दुकान डल जाएगी। मैंने कहा उसके बाद मंथली इनकम क्या आएगी। जब मैंने उसके साथ बैठ के उसको 2-4 सवाल किए तो वो खुद इस नतीजे पे पहुंच गया कि यार सर ये तो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। सही है, तो इतना दिमाग हर किसी के पास है कि उसको समझ आती है कि 2 और 2 4 होते हैं, और अगर वो 2 और 2 4 नहीं हो रहे तो एंड में मैं क्या कर रहा हूँ। वो खुद इस पॉइंट पे आया, वो कहता सर इससे ज्यादा तो सैलरी मैं आपसे ले रहा हूँ, तो मुझे दुकान खोल के क्या फायदा होगा। आप समझ रहे हैं, ये ब्रेकडाउन बहुत जरूरी है। आप ये जैसे ब्रेकडाउन की आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताएं कि आपने बेशुमार बिजनेस बनाए, उनको सेल भी किया, तो आपने किस तरह एनालिसिस किया पूरा? सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, विद आयरन बॉक्स आई डेफिनेटली से आई गॉट लकी इन मल्टीपल फैक्टर्स। वन, आई गॉट लकी विद माई टीम। ठीक है, जो मैंने टीम हायर की वो लोग थे जो कि मेरे पे बहुत पुराने दोस्त भी थे, वो फिटनेस में उनका काम भी था, और हमारा वो नेटवर्क इस तरह से बन गया था कि हमारा आयरन बॉक्स में एक पूरी कम्युनिटी बन गई थी। हमारे जो क्लाइंट आ रहा था वो क्लाइंट नहीं था, वो हमारा दोस्त बन रहा था। ठीक है, तो वहां से वो बात फैलती रही। हाँ, मैंने कुछ बाहर से जो चीजें सीखी थी इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, उसने मुझे बहुत फायदा दिया। और ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में मिसिंग है। ब्रांड बनाना पाकिस्तानियों को नहीं आता। ठीक है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
ठीक है, और मैं भी उसी में हूँ, ठीक है, मैंने को बहुत बड़े ब्रांड ही बना लिए, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी बिजनेस कहीं भी बाहर क्यों नहीं जाता, क्योंकि हम ब्रांड नहीं बन पाते, ठीक है। हमारा फोकस है सिर्फ प्रॉफिट्स पे, टॉप लाइन कि यार प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, बस बात खत्म। मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ डिस्कवर की ना, कि मुझसे जब मैंने लोगों को पहली दफ़ा बताया कि यार मैंने आयरन बॉक्स बेच दिया, लोगों ने मुझे कहा क्या कर रहा है, पागल हो गया है, तेरा तो बिजनेस चल पड़ा था, तूने बेच क्यों दिया। मैंने कहा यार मैंने 1 का बनाया था, 8 का बेच दिया, प्रॉब्लम क्या है। उसमें वो शॉक हो रहे थे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो एग्जिट का लफ्ज है ही नहीं कि आप एक अच्छा बिजनेस बनाएं और उसको बेच दें। पाकिस्तान में तो होता है बिजनेस आपकी आन शान और पहचान बन जाता है, उसके बाद आप कहते हैं कि अब तो क्यामत के बाद ही मेरा नाम इससे हटेगा। मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता था, क्योंकि मैंने बाहर बिजनेसेस वगैरह स्टडी किया था, सारा कुछ था। वेल्थ क्रिएट करने का बड़ा अच्छा तरीका है, आप बिजनेस बनाते हैं, आप उसका ब्रांड बिल्ड करते हैं, आपकी इक्विटी ऊपर जाती है, बेच देते हैं। सो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अभी तक किसी ऐसे बिजनेस पे पहुंचा नहीं हूं जो मैं कहूंगा यार ये दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर लाइफ। इसलिए मैंने आयरन बॉक्स बना के बेचा, ग्लोरिया बना के बेचा, फर्नीचर शोरूम बना के बेचा। मैं इसलिए रिवॉल्व करता रहता हूं क्योंकि मेरे लिए होता ही है कि जब बिजनेस बिल्ड हो रहा होता है ना, मैंने अपनी ये पहचान बनाई, मुझे खुद समझ आई कि जो बिजनेस बिल्डिंग वाला फेज है ना, मैं वो वाला बंदा हूं। बिजनेस डेवलप आप मुझसे करा लें, जब डेवलप होके ऑटोमेट होके उसके फंक्शन सेट हो जाते हैं, मैं उसके बाद फिर कहता हूँ नहीं अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैं एग्जिट लेता हूँ, मैं अगला स्टार्ट कर देता हूँ। सही है, ठीक है, और ये मुझे बिजनेस करके पता चला, भी ग्रोथ होती रहती है। एग्जैक्टली। लेकिन जो आगे आने वाली यूथ है ना, वो ये फॉर्मेट नहीं ले सकेगी। उसकी रीजन ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, वंस यू फेल, मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आई गॉट लकी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, और वो इसलिए भी क्योंकि मैं 7 साल जॉब ढूंढी दुनिया के हर कोने में, यूएस, यूके, यूरोप, मिडल ईस्ट, मुझे जॉब नहीं मिली। तो मैं इसका बड़ा पक्का बिलीवर हूं कि जो एफर्ट मैं वहां पे डाल रहा था उसका रिवॉर्ड मुझे आयरन बॉक्स की सूरत में मिला के इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बट जो मेरी पर्सनल ग्रूमिंग हुई वो सारा कुछ है, वो अब स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट होनी चाहिए है। ये बहुत जरूरी है कि जब बच्चा ग्रेजुएट हो वो मेंटली क्लियर होना चाहिए कि वो है कौन, उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है, वो अचीव कैसे करना चाहता है वो, और उस अचीव करने का प्लान क्या है, और उसमें उसको किस किस की जरूरत होगी, किस किस की हेल्प रिक्वायर्ड होगी, और उनसे जाके उसने हेल्प मांगनी कैसे। हिट एंड ट्रायल अब नहीं चल सकता क्योंकि मार्केट बहुत कंपेटिटिव हो गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त जो अगर कोई हमें देख रहा है या सुन रहा है, वो चाह रहा है कि आपका इतना एक्सपीरियंस है तो कोई स्टार्टअप आइडिया, कोई बिजनेस आइडिया आप उसे दें, तो आप किस डोमेन में जाके उसे कहेंगे कि यहाँ पे अभी इस वक्त सैचुरेशन कम है या यहाँ पे कुछ किया जा सकता है? देखिए पाकिस्तान अभी भी बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, और हम अभी भी एक मैच्योर मार्केट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो आप कहें कि यार इसमें कंफर्म जाओगे तो सक्सेस ही सक्सेस है, ठीक है। अगेन क्योंकि वही बात आ गई ना, फिर पीछे आप चले जाएगा थोड़ा। आज मैं अगर सारे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चे बैठे हैं और मैं उनको कहूँ यार टेक करो, अब उनमें से एक बच्चा है जिसकी हिस्स ऐसी है कि वो शालमी से चीज़ पकड़ के फलानी जगह जाके अच्छी बेच सकता है, वो ऐसा सेल्स का बंदा है। अब उसको मैं अगर इंस्पायर ये कर दूंगा तो मैं टेक में जाना चाहिए। अब वो टेक में खोल के बैठा है कि यार मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही, ये ऐप बनानी मुझे आती नहीं है, किससे बनवाऊँ कैसे नहीं बनवाऊँ। सो अगेन टेक एक अच्छी चीज़ ज़रूर है, उसमें सबसे बड़ा एज ये है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, ठीक है, आपकी इनकम और आपका ये जो आपका कन्वर्जन रेट है उसके ऊपर आपको बहुत हेल्प होती है, सारा कुछ है। लेकिन अगेन कौन सा बिजनेस करना चाहिए दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन आई एम टॉकिंग टू, ठीक है। सबके ऊपर एक रूल नहीं अप्लाई होना चाहिए और हमें करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अगेन साथ ही हमें डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में आपने ये ट्रेंड नोटिस किया होगा, जिसका फूड का बिजनेस है, आप जब उससे बात करेंगे वो कहेगा यार फूड में मत आना, ठीक है। जो CSS अफसर है आप उससे बात करेंगे वो कहेगा CSS अफसर मत बनना, ठीक है। जो कोई जॉब कर रहा है ना वो उसमें कहता है ये मत करना, वो अपने एक्सपीरियंस से जा रहा है, उसके जिंदगी के कोई रिग्रेट्स होंगे, उसकी जिंदगी की कोई चॉइसेस होंगी, वो कह रहा है कि मुझे मौका मिले तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो अपने पे इम्प्लाई कर रहा है। देखें घरों में कॉन्वर्सेशन जब तक चेंज नहीं होगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जब तक कॉन्वर्सेशन चेंज नहीं होगी, हम बच्चों पे ये इम्प्लाई करना छोड़ दें कि हमें ये लगता है कि उन्हें ये करना चाहिए। उन्हें क्या लगता है दैट इज इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर उनको गाइड किया जाए, उसके हिसाब से उनको उन लोगों से मिलवाया जाए जो उनको सही रियलिटी गाइड कर सके, ठीक है। बुकिश नॉलेज आप लें, डिग्री आप लें 100 दफ़ा लें, लेकिन आप अगर मार्केट में या बिजनेस के तौर पे या जॉब के तौर पे बस ऐसे ही आ रहे हैं कि अब आपको कोई गोद ले लेगा या आपको कोई आके उठा देगा, पाकिस्तान इतनी मार्केट में चोर नहीं है। बाहर के मुल्कों में ये है कि बिजनेसेस के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो एक रॉ बच्चा उठा के भी उसको ट्रेन कर लेते हैं। हमारे यहाँ टॉप की 5-6 कंपनीज के अलावा ये कोई करता कोई नहीं है। सो अगेन मेरी जितने भी बच्चों से बात होती है, मैं जब अपनी वीडियोस वगैरह लगाता हूँ, मुझे अक्सर मैसेज आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम भी टेक का काम करना चाहते हैं। तो मेरा उनसे पहले सवाल होता है क्यों, ठीक है। अगर तो जवाब ये आता है कि सर आजकल पैसे ही टेक में, ये कोई जवाब नहीं है,
या अगर जवाब ये आता है सर वो कर रहा है टेक का तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ, ये कोई जवाब नहीं है। ठीक है। जवाब सॉलिड होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि पाकिस्तान से भाग रहे हैं लोग, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से क्यों भाग रहे हो, क्योंकि जी पाकिस्तान फारिग मुल्क है। ये क्या जवाब है? ये कोई जवाब नहीं। जवाब ये हो सकता है कि यार मैंने यहाँ पे इतनी पढ़ाई की, मैं फलानी जगह जॉब कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे एक्स अमाउंट मिल रही है, मैंने अब ग्रोथ के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी देखी, मुझे पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं मिल रही, लेकिन मुझे अमेरिका में कंपनी है, मुझे एक्स प्लस या मल्टीपल एक्स ऑप्शन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। फाइन, मेक सेंस, 100 दफा जाए, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि वो कर रहा है, मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि ये फारिग है, मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कह दिया ये कर लो। देखिए इस रीजनिंग में हमेशा फ्लॉप है। बिल्कुल पूरा एनालिसिस करके और उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन लेके फिर आप अपना काम स्टार्ट करें, अदरवाइज आप ना करें। यही एक तरीका है बिजनेस को करने का, और कोई तरीका? सबसे पहले अपने आप को पहचाने यार। अगर आपको अपना आप ही नहीं पता, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि आपकी एस्पिरेशन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ ना, मुझे हमेशा से बैक ऑफ द माइंड पता था कि मैंने बिजनेस करना है, बट पहले मुझे किसी ने कहा तुम डॉक्टर बनो, मैं साइंसेस पढ़ता रहा। फिर मुझे किसी ने कहा तू यूके चला जा, मैं यूके चला गया। डू यू नो व्हाट आई मीन? मैं लोगों के कहने पे चल रहा था। जब मैंने फाइनली अपने आप को सुना कि यार मैं क्या चाहता हूँ, तो मुझे 10 आवाज है कि भैया आप तो बिजनेसमैन है। फिर मैंने जब उसको डीपर देखा तो मुझे पता चला मैं तो बिजनेस डेवलपर हूँ। सही सही सही। बिजनेस डेवलप करना मुझे आता है, मुझे सिस्टम्स इम्प्लांट करने आते हैं, उसके बाद लोगों ने काम करना। तो ये वाली सारी डिस्कवरी अब स्कूल और यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जानी चाहिए है 110%। सर इसका हम कोई टेस्ट या कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे हमें बच्चे का किसी एक सर्टेन लेवल पे, फॉर एग्जांपल मैट्रिक में या मैट्रिक के बाद एफएससी में पता लग जाए कि इसका माइंडसेट बिजनेस वाला है या ये सिर्फ जॉब की तरफ ही रहेगा, कि ये भी डेवलपमेंट होती रहती है? आई थिंक ये डेवलपमेंट होती रहती है। मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी हैं जिन्होंने जॉब से करियर स्टार्ट किया था और अब बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा वेल थॉट उनका प्रोसेस था कि उन्होंने जॉब कब छोड़ी, क्यों छोड़ी। और देखें जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, हर बंदा ले नहीं सकता, ठीक है। आपकी रेगुलर इनकम आपको पता है 30 तारीख की आपको बैंक में आपके पैसे आ जाने, आपने बिजनेस स्टार्ट करना, आपको कोई नहीं पता 30 को आने, 31 को आने या आने ही नहीं है, ठीक है। सो वो जो एक फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती है वो जॉब के ऊपर बढ़ती जाती है। लेकिन सेल्फ असेसमेंट क्विजेज, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बहुत से होते हैं जहां पे आप अपनी बात कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। बट आई थिंक देखें सेल्फ असेसमेंट आप किसी को कहेंगे ना, बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो खुद जिसमें तरह स्पार्क है कि वो खुद बैठ के कहेंगे अच्छा यार ये बंदा ठीक कह रहा है, मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। पीपल नीड टू हेयर मोर स्टोरीज, पीपल नीड टू हेयर मोर इंस्पिरेशंस कि अच्छा यार इसने ये करके यहाँ पे पहुंचा है तो मैं भी ये पाथ लेता हूँ, मैं पहले अपने आप को पहचानता हूँ। और स्कूलों में ये बात होनी चाहिए, घरों में ये बात होनी चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बात होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इवन बिजनेसेस में अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, लोगों को एम्पावर करें, ठीक है। कोई कहीं नहीं जाएगा अगर आप किसी को एम्पावर करेंगे, किसी को आपको फायदा देंगे, कोई कहीं नहीं भाग के जाएगा, कोई आपको कुछ नहीं छोड़ेगा। उस डर से बाहर आ जाएं कि मैं इसको इधर दूंगा तो ये अपना कारोबार स्टार्ट कर देगा, मैं इसको दे दूंगा तो ये जॉब छोड़ देगा। यार अब एक तरफ तवक्कल अगर रखा हुआ है तो फिर तवक्कल की डेफिनेशन समझे और सही से करें ना। ऐसे तो नहीं होता, इतने डर के काम करेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल ऐसे। सर आप यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी, तो मुझे ये बताइएगा कि इस तरफ क्यों आए, अपना मैसेज शेयर करना चाहते हैं? सर देखें मेरी एक आदत है, मैं ना हर कुछ अर्से बाद एक नई चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा यूट्यूब भी एक्सप्लोर करते, तो मैंने वो किया, उसके अंदर मेरे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे एंड एवरीथिंग सारा कुछ। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा जो मेन गोल था यूट्यूब से वो यही था कि यार ये जो मैसेज है ना एक बाहर जाया जाए, ठीक है, कि हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होना ज़रूरी है। देखें मैं कल परसों ये सोच रहा था बैठ के घर पे, पाकिस्तान में जो बंदा पैसा कमा जाता है या जो तरक्की कर जाता है उसके बारे में जब किसी महफिल में बात होती है तो उसके ऊपर 3 टैग लगते हैं। पहला 2 नंबर का पैसा, दूसरा बाप का पैसा, तीसरा इसकी किस्मत चल गई, ठीक है। आपने कभी सुना है किसी महफिल में कि बंदा कहे कि यार मैं उस बंदे को जानता हूं, वो हमेशा से बड़ा सोचता था और उसने मेहनत की इसलिए वो यहां पहुंच गया, ठीक है। हमारी कॉन्वर्सेशंस ही खराब है, हमारी हर चीज नेगेटिव है। आप देखिए जो ब्रेन ड्रेन लफ्ज निकाला आजकल हमने, ये नेगेटिव लफ्ज है। आपको क्या लगता है इंडिया से लोग नहीं जा रहे बाहर? जा रहे हैं। हर पूरी दुनिया में इंडियन नहीं है यार। इंडिया से कभी आपने लफ्ज सुना ब्रेन ड्रेन? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक विजन के साथ जा रहे हैं, वो वहां जाते हैं, वो वापस इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सो मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग है वो है विजन, ठीक है। जिसका विजन है उसको भी कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा और आधी अवाम का विजन है ही नहीं, ठीक है। मेरा ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूं बाहर अवाम को कि यार आप बड़ा सोचना शुरू तो करें। आप सोचने से पहले कहते हैं कि मेरी मामी, चाची, ताई वगैरह, ये फलाना गवर्नमेंट, ये वो सब 600 रीजंस है ना करने के, वो आप करते हैं। करने का रीजन हमेशा एक ही होता है, ठीक है। और अभी ये जो हमारे अरशद नदीम साहब हैं,
इन्होंने पूरी अवाम को क्या चीज़ सिखाई है, छोड़ दे गोल्ड मेडल को साइड, एक चीज़ सिखाई है कि व्हेन यू कैन थिंक ऑफ इट यू कैन डू इट। जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो ट्रेनिंग के साथ वो बंदा दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मेडल ले आया ना। क्या था उसके पास जो बाकियों के पास नहीं है? विजन, बड़ी सोच कि ये हो सकता है, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, और देखें आज तक जितने लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ा किया, चाहे वो पाकिस्तान में या बाहर है, वो उनसे आप उनकी जब जर्नी सोचे, वो कहते हैं यार उस टाइम पे मैं सोचता था बड़ा, होगा कैसे मुझे नहीं पता था। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक बस है, एक थॉट थी। आपने बड़ा सोचना है, आपने अपनी मेहनत करनी है, अपॉर्चुनिटीज खुद आती हैं। देखिए मैंने ये सोचा कि यार मैं अपना मैसेज क्रॉस करना चाहता हूँ, ठीक है, आज मैं बैठा हूँ ना आपके साथ। सर आपकी लाइफ में थ्रू आउट इंस्पिरेशन आपकी कौन लोग रहे? यार इंस्पिरेशन मेरी एज सच हमेशा से जो है ना, इट साउंड्स वेरी ड्रामेटिक बट आई डोंट नो, सिंस आई वाज अ चाइल्ड आई हैड दिस इन मी कि यार मुझे कुछ करना है। ठीक है, एंड अमेजिंगली इनफ पाकिस्तान में रह के कुछ करने का मतलब सिर्फ पैसा होता है। ठीक है, सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरा कुछ करने का मतलब ये था कि यार मेरा पैसा कमाना। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ा हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मुझे हुआ नहीं, कुछ इम्पैक्ट जनरेट करना है, कुछ ऐसा छोड़ के जाना है पीछे कि जब आपकी बारी है और आप जाएं तो चार लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, या आप एटलीस्ट किसी एक बंदे की भी अगर ज़िंदगी बदल देते हैं अपनी बातों से, अपनी हरकत से, अपनी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दे के, कोई प्रोग्राम क्रिएट करके, कुछ भी, कुछ इम्पैक्ट जनरेट करना है। सो इम्पैक्ट इज़ द वर्ड विच आई एम क्रेविंग फॉर, जिसके पीछे मैं काम कर रहा हूँ। इंस्पिरेशन मेरी बहुत सी है, मैं हर बंदे से इंस्पिरेशन लेता हूँ। ठीक है, मैं जिस भी बिजनेसमैन से मिलता हूँ, मुझे लोग अक्सर गाइड करते हैं, मैं लोगों की सुनता हूँ। मैं कभी भी इस पोजीशन में नहीं रहता, हालांकि मैं पहले इस तरह का था, लेकिन मैंने आहिस्ता अपने आपको ट्रेन किया कि नहीं यार, आपको सब कुछ नहीं पता हो सकता, आपने लोगों की सुननी है। लोगों के, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई स्किल है, आपके अंदर 100 ऐसी स्किल्स होंगी जो मैं आपसे सीख सकता हूँ। ठीक है, मैं सबसे सीख सकता हूँ और सब मुझसे सीख सकते हैं। तो ये हमेशा ओपन गेटवे रखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जितने बड़े लोग हैं, जैसे चाहे वो इलॉन मस्क हो जाए, आपका ये हो जाए अमेजॉन जेफ बेजोस हो जाए, या इवन पाकिस्तान के जो बड़े हैं, मंशा साहब है, बाबर अली साहब है, जिन्होंने पैकेजेस वगैरह बनाया, वो इंतहाई एंटरप्राइजिंग आदमी है। इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन कासिम अली शाह साहब की भी बातें सुनी हुई हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने ये इतना कुछ अचीव किया। अब ये देखें ना, ये मैं आज आया हूँ, मैंने नीचे भी, आप जब तक आए नहीं थे, मैं नीचे वो सारी चीज़ें पढ़ रहा था, उनकी किताबों के टाइटल्स एंड एवरीथिंग। सो टेक्निकली मैसेज यही है कि हमारी यूथ में पोटेंशियल है, हम खुद भूल गए हैं यार, और ये सबसे सैड बात है। ठीक है ना, एक तो होता है ना, बंदा कहता है कि यार ये चीज़ ऐसी है, ये है ही नहीं ना, मतलब इसमें कैपेबिलिटी नहीं, जिसमें कैपेबिलिटी और वो अचीव ना करे, अनफॉर्चुनेट दुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मंच साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी नसीहतों से, इनकी एडवाइसेस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और यकीनन आपकी लाइफ में, और अगर आप अपना कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि उसका एक बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जिससे आप गुजरें तो फिर आप बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।